भारत माता की। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो भारत माता के स्थान पे आप स्वयं को रख के बोलिए। मुझे लगता है इस पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में 193-94 कितने देश हैं, किसी भी देश में उस देश का नाम ऐसी हमारी जिससे हमें नारी शक्ति का बोध होता हो, ऐसा कोई देश नहीं है। अमेरिका, फ्रांस, जापान, चीन, इंडोनेशिया, रोम, जर्मनी, जापान, कोई है क्या? नहीं। सिर्फ भारत ऐसा है जब हम कहते हैं भारत माता की, तो भारत माता है हमारी, इसे हमें गर्व होना चाहिए। और खास तौर से हमारी देश की, दुनिया की आधी आबादी हमारी नारी शक्ति को, इस पे अभिमान होना चाहिए। आज आप सबकी इतनी गरिमामय उपस्थिति और कुछ ऐसे चेहरे दिख रहे हैं मेरे को कि मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं महिला मोर्चे को लेके आमतौर पे चिंतित रहता हूं, क्योंकि जो विस्तार मैंने खुद देखा है, पिछले लगभग 25-30 वर्षों से मैं पार्टी में काम कर रहा हूं। मैंने युवा मोर्चे के विस्तार को देखा है, पार्टी के विस्तार को देखा है, और इतने मोर्चे, इतने प्रकोष्ठ बन गए, लेकिन महिला मोर्चा हमारे लिए एक कमजोर कड़ी थी। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस पावन पुण्य अवसर पे इस बात की उद्घोषणा करता हूं कि अब आने वाला समय जो है, चूंकि नारी शक्ति का है, इसलिए नारी शक्ति अब जागृत हो गई है, और जागृत अवस्था में ये नारी शक्ति को यहाँ पर देख के अत्यंत प्रसन्न हूँ। और मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत वंदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम की हमारी मुख्य अतिथि और हम सबकी नारी शक्ति की गौरव, हमारी सागर संसदीय क्षेत्र के अत्यंत लोकप्रिय सांसद बहन डॉक्टर लता वानखेड़े जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी और ऐसे अध्यक्ष जिन्होंने बड़ा संघर्ष किया है। बाकी लोगों ने संघर्ष नहीं किया, ये विषय नहीं है। मैं अनेक वर्षों से देख रहा हूं संघर्षों के पर्याय हैं। और एक खास बात जो आमतौर पे ध्यान में नहीं आती, प्रामाणिकता। आप प्रामाणिकता के मायने जरा खोजेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, प्रामाणिकता कोई छोटा शब्द नहीं है। कोई भी कार्य पिछले 30-25 सालों में सम्मानीय श्याम तिवारी जी को पार्टी ने दिया हो और प्रामाणिकता से ना किया गया हो, ऐसा कोई उदाहरण देखने को मुझे आता नहीं। ऐसे परम स्नेही सम्मानीय श्याम तिवारी जी, मंच पर उपस्थित महिला मोर्चे की यशस्वी अध्यक्ष, और मुझे आज संध्या भाभी को बधाई देने का दिल हो रहा है। एक बहुत अच्छी संख्या और आपका उद्बोधन बहुत अच्छा, आपने बड़ी तैयारी के साथ, और आपके कंटेंट बहुत अच्छे थे। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मंच पर उपस्थित मेरी अर्धांगिनी, और जिन्होंने, मैं कभी जब वो लाइन को पढ़ता था ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेस ऑफ ए मैन देयर इज ऑलवेज अ वुमेन, तो मुझे लगता था कि एक वाक्य है जो पढ़ दिया, उस वाक्य के क्या मायने हैं। जब मुझे हमारी अनुश्री जी मेरी जिंदगी में आई, मेरी अर्धांगिनी बनके, तब मैंने जाना कि उसके मायने क्या हैं।
उन शब्दों को यथार्थ करने वाली हमारी अर्धांगिनी जी, अनुश्री जी, नगर पालिका निगम की यशस्वी महापौर, हमारी सबकी बहुत ही लाडली बहना, मेरे लिए बहुत ही आदरणीय सम्मानीय संगीता तिवारी जी, मंच पर उपस्थित एक ऐसी शख्सियत जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैंने ऐसा कोई उदाहरण हिंदुस्तान में अभी तक देखा नहीं है। आमतौर पे निवृत्तमान जिलाध्यक्ष जो हैं वो आने वाले अध्यक्ष का स्वागत तो करते हैं, लेकिन महज औपचारिकता होती है। लेकिन मैंने देखा कि सम्मानीय श्याम तिवारी जी को अध्यक्ष बनवाने में, अध्यक्ष बनने के बाद उनके प्रथम जब उनकी शोभा यात्रा या वो क्या सम्मान यात्रा निकलनी थी, सारी की सारी जवाबदारी स्वयं उन्होंने अपने कंधे पे लेके उस कार्यक्रम को सुपर डुपर सफल बनाया। ऐसे सम्मान्य हमारे पूर्व जिले के अध्यक्ष, बहुत ही स्नेही सम्मानीय गौरव सिरोठिया जी, नगर पालिका निगम के यशस्वी अध्यक्ष, जिन्होंने अध्यक्ष नगर निगम अध्यक्ष को नए सिरे से परिभाषित करने का काम किया। ऐसे सम्मानीय मेरे प्रिय वृंदावन अहिरवार जी, मंच पर उपस्थित हमारी सामाजिक क्षेत्र में बड़ा विशिष्ट हस्ताक्षर हैं बहन प्रतिभा जी, महिला मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति की सदस्य बहन मेघा जी और मंडल के अध्यक्ष हैं, क्षमा करिएगा, पूर्व महापौर सम्मानीय अनीता जी, पूर्व जिले की जिला पंचायत की सम्मानीय उपाध्यक्ष तृप्ति जी, और हमारी महिला मोर्चे की जिले की सम्मानीय उपाध्यक्ष और जन भागीदारी की अंत्योदय समिति की सम्मानीय नगर की अध्यक्ष बहन प्रतिभा जी, आप सभी उपस्थित देवियों सज्जनों, और सज्जनों का तो विषय कम है, व्यवस्था वाली ही है, बाकी तो समस्त हमारी देवियां। अभी हमारी अर्धांगिनी जी ने एक विषय को थोड़ा सा छुआ, मुझे पूरा विषय ध्यान आ गया, क्योंकि वो डिस्कोर्स मैंने भी इतने बार सुना होगा। एक बहुत ही बड़े धार्मिक विचारक और धार्मिक क्षेत्र के एक बहुत ही दैदीप्यमान नक्षत्र हैं सम्मानीय श्रद्धेय जग्गी वासुदेव जी। जग्गी वासुदेव जी के पास कुछ लोग गए और उन्होंने बातचीत शुरू की। एक महिला थी, जब ऐसे धर्मगुरु के सामने गए और भैया हल्ला मत कर यार, तो उन्होंने कहा बहन जी आप करती क्या है? तो वो शर्मा गई, नहीं महाराज जी मैं करती तो कुछ नहीं हूं। नहीं अब कुछ तो करती हूं। उन्होंने कहा नो आई एम सिंपली ए हाउस वाइफ, मैं गृहिणी हूं। उस पे उन्होंने पूरा का पूरा डिस्कोर्स, पूरे का पूरी व्याख्या, पूरे दिन का जो है उद्बोधन दी। एक गृहिणी, एक घर में काम करने वाली हाउस वाइफ, उसकी जितनी बड़ी भूमिका समाज के निर्माण में होती है, क्योंकि समाज का निर्माण मतलब बाहर निकल ने। फिर एक बहुत अच्छी एक ऐसी थंब लाइन बोली, हम ये मानते हैं कि जो समाज के बाहर निकल के काम कर रहा है वही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो हमारे घरों की चार दीवारी में रह के और इस देश के नव निर्माण में जिनकी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो उनको संस्कारित करने का, उनको शिक्षित करने का काम करती है वो माँ, जो आगे आने वाली भारतवर्ष के
नागरिक बनने वाले होते हैं। आगे आने वाला भारतवर्ष का स्वरूप क्या होगा, उसकी दिशा और दशा क्या होगी, इसका निर्धारण उस चार दीवारी पे के अंदर काम करने वाली उस हाउस वाइफ के हाथ में। वो क्रिएट करने वाली है, उसने ही क्रिएट किया है, उसका एक क्रिएशन है। वो बच्चा मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है बेबी, उसका क्रिएशन, फिर उसको गढ़ने का काम। प्रथम गुरु ऐसे ही नहीं बोल देते हैं, प्रथम गुरु, उन्होंने कहा प्रथम गुरु बच्चे की माँ होती है। तो बच्चे की माँ इसलिए होती है कि वो बच्चा एक तो पैदा होने के पहले 9 महीने कोख में रहता है, उसका बाकी के शरीर के अंग विकसित नहीं होते ना, तो माँ के दिल से ही वो उसकी धड़कनें चलती हैं, उसके लंग से उसकी सांसें चलती हैं, जो कुछ है माँ के थ्रू हो रहा है। तो जो कनेक्टिविटी बनती है एक उस बेटे बेटी की माँ के साथ, और फिर माँ के सत्संग में वो एक लंबे समय तक रहता है, तो माँ जैसे संस्कार देती है, माँ जैसी शिक्षा देती है, माँ को वो जैसा करते हुए देखता है, वो लगभग वैसा ही बन जाता है। इसलिए आगे आने वाले भविष्य में भारत का दिशा दशा क्या होगी, इसका निर्धारण करने वाली है हमारी तमाम माएँ बैठी हैं। मैं उन सबको इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि जो प्योरली हाउस वाइफ हैं, वो बहुत बड़ा काम कर रही हैं। तुलनात्मक रूप से जो उनका योगदान कम है, ये मैं नहीं कह रहा, नहीं तो कल से आप हमारे कार्यक्रम में आना छोड़ देंगे। आप आइए, लेकिन प्राथमिक जिम्मेदारी आपकी अपने परिवार के प्रति है। और ये एक कुर्सी लगवा दीजिए निकिता जी, आइए, मेरी कुर्सी भी खाली है, आ जाइए। किसी ना किसी को तो लेना ही होगा ना। होना सिर्फ हाउस वाइफ हूं ये नहीं है। उन्होंने अपनी माँ के विषय में कहा कि मैं आज जो भी हूं अपनी माँ की वजह से हूं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपने यहाँ धार्मिक ग्रंथों में कहा है, प्रभु कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जब गीता के कितने अध्याय, 16 अध्याय, 18 अध्याय जब वो बताए, तब भी वो नहीं समझ पा रहे थे। फिर उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया और अर्जुन को बोला, अर्जुन स्वधर्मे निधनम श्रिया पर धर्मे भया भया। यहाँ धर्म से मतलब कोई हिंदू धर्म, कोई जैन, कोई बौद्ध, कोई ईसाई, कोई इस्लाम, ये नहीं है। अग्नि का धर्म क्या है, इसको कहा है कैरेक्टरिस्टिक, उसका मूल धर्म। अग्नि का धर्म है ऊष्मा देना, गर्मी। जल का धर्म क्या है, शीतलता देना। ऐसी क्षत्रिय का धर्म है, उन्होंने बताया, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुम पोर क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है अधर्म के खिलाफ और धर्म की जय के लिए, धर्म की जीत के लिए तुम्हें शस्त्र उठाना है। ये विषय जो है आपने हमें सबने अंगीकार करना होगा। और धर्म के स्वरूप, और धर्म का स्वरूप क्या है और हिंदुत्व के क्या मायने हैं, ये मानी सर्वोच्च न्यायालय ने उसको बहुत ही सुंदर व्याख्या की। उन्होंने कहा हिंदुत्व जो है ये कोई धर्म नहीं है, ये जीवन शैली है। और हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक व्यक्ति की जो एक जीवन शैली है, हमने हमेशा गंगा यमुना सरस्वती, क्या बोला है, गंगा सरस्वती कावेरी यमुना है, वो एक पूरा श्लोक है, वो भूल रहा हूँ, बाबी पे आ जाऊँ। तो ये इनको हमने माँ के स्वरूप में
माँ के रूप में उनको अंगीकार किया है। हमारे हिमालय को हमने पिता के रूप में अंगीकार किया है। हम वनस्पतियों को अपनी जीवनदायी औषधियों के रूप में उनकी पूजा करते हैं। अगर हमें कभी तुलसी का फूल तोड़ना होता है या कुछ अन्य उनके पत्ते तोड़ने होते हैं तो पहले हम उनसे क्षमा चाहते हैं, हम क्षमा मांगते हैं, उनसे पूजा करते हैं, फिर उनका उपयोग करते हैं। ये संस्कृति, ये सभ्यता, ये भारत देश की हमारी मौलिकता है और मौलिकता बनाए रखने की जिम्मेदारी जितनी इधर बैठे हुए लोगों की है उससे ज्यादा आप सभी की है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे आप सभी संकल्प लेके यहाँ से जाएंगे कि जो हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता, परंपराएं, हमारी मान्यताएं, उनको मजबूती देने के लिए मैं नारी शक्ति से आह्वान करना चाहता हूं, क्योंकि नारी शक्ति ही है। क्योंकि हमने लक्ष्मी रहल्या चन्नम्मा रुद्रमांबा सुविक्रमा निवेदिता शारदाता प्रणम्या मातृदेवता, ये तमाम मातृशक्ति जो है ये हमारी पूजनीय है। और प्रथम पूजनीय गणपति जी के बाद अगर हमने सबसे बड़े हमारा त्योहार यूं तो कोई मानता है नहीं, दीपावली हो सकता है, होली हो सकता है, रक्षाबंधन हो सकता है, लेकिन आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा कुंभ नवरात्रि है। और नवरात्रि में देवी माँ की ही पूजा होती है। 9 दिन हम देवी माँ की शक्ति की पूजा करते हैं। अभी हमारी लता बहन वहाँ पे इसके पहले जो कार्यक्रम था वो महिला बाल विकास का, उसमें बोल रही थी, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्या के रूप में, शक्ति के रूप में और तमाम रूपों में देवी माँ ही है। और वो देवी माँ कोई अलग से नहीं है, यही है हमारी देवी माँ। और जिस समाज में जिस समाज के अंदर नारी शक्ति पूजी जाती है, जिस समाज के अंदर नारी का सम्मान होता है, वही समाज आगे बढ़ता है। यत्र नारीस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है प्रभु वहीं विराजमान होते। तो ये हमारी संस्कृति, सभ्यता है और इसमें नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। पाश्चात्य संस्कृति ने हमें नहीं सिखाया है कि लेडीज फर्स्ट, वो हमारे संस्कार हैं। हमने तो जो कुछ थोड़ा सा अध्ययन किया है, आप देखेंगे बहुत वर्षों तक अमेरिका की तो पैदाइश ही बहुत पुरानी नहीं है। इंग्लैंड में नारी को नारी के रूप में नहीं वो किया था। किस रूप में किया था, कभी आपको अवसर मिले तो जानिएगा। वहां नारी के लिए कोई सम्मान नहीं था। ये कितनी कहें कि हमने पूरी दुनिया को सिखा दिया कि नारी का सम्मान होता है। नारी का सम्मान इस देश की, इस भारतवर्ष की हमारी मौलिक परंपरा है। हमें उस पर गर्व होना चाहिए और उसको पुष्ट करने के लिए, उसको मजबूत करने की दिशा में हम सब काम करें। मैं समझता हूं बातचीत लंबी हो गई। आज आप सबकी इस गरिमामय उपस्थिति को देख के मैं बहुत आनंदित हूं और आशा करता हूं कि आप सबके माध्यम से इस मध्य प्रदेश के अंदर और अब तो देश के अन्य हिस्सों में भी 50% का आरक्षण नारी शक्ति को पंचायत व्यवस्था में और नगरीय निकाय व्यवस्था में मिला। आगामी समय में इस देश के सर्वोच्च सदन लोकसभा में भी 33% का आरक्षण नारी शक्ति को होने वाला है। उसकी तैयारी के लिए आज आप सबकी उपस्थिति
हमें ये आश्वस्त कर रही है कि आप अपनी आगे आने वाली जिम्मेदारी को लेके कितनी चिंतित हैं। ये विषय ये नहीं है कि इन्हें टिकट मिलेगा कि उन्हें टिकट मिलेगा और हम बनेंगे कि तुम बनोगे। विषय ये है कि देश के अंदर एक क्रांतिकारी कदम की जिसकी आप और हम सब आहट देख रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अभी जो नई पार्लियामेंट बनी है, वो लोग सोच रहे थे कि पता नहीं ये इतनी सीटें क्यों बढ़ा दी है। 543 है ना टोटल, 543 की जरूरत थी, एक दो और बढ़ा देते। ये भी कितनी 700 कुछ है, 800। वो इसलिए है कि आगे आने वाले समय में हम अपनी इस देश की आधी आबादी को पूर्ण न्याय तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी हिस्सेदारी मातृशक्ति की करने का निर्णय कर लिया है। 33% आरक्षण आगामी लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में, सारे चुनाव में 33% आरक्षण रहेगा। इसलिए आप सबको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और अन्य रूप से आप सबको आगे आने वाली जिम्मेदारी के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। आज का यह कार्यक्रम निश्चित रूप से हमारी उस तैयारियों का एक बहुत बड़ा आगाज है। और संक्रमण काल तो नहीं है महिलाओं का, लेकिन थोड़ा समय अगर हम पहले जाएंगे तो संक्रमण कम नहीं था। 2 लाइनें कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। संक्रमण के दौर में संकल्प से निर्णय करो। तुम सुन रही हैं आप? संक्रमण के दौर में संकल्प से निर्णय करो तुम विधाता राष्ट्र के नवराष्ट्र का सृजन करो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।